हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 कॉमर्स का मैथमेटिक्स। उसमें से चैप्टर है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का कल हमने आधा पार्ट डिस्कस कर लिया। वो जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था उसके बारे में हमने कल के क्लास में डिस्कस कर लिया है। वहां पे हमने क्या देखा था, ये सारे फॉर्मूलेज देखे थे। ये है फॉर्मूलेज। तो यहाँ पे कौन से फॉर्मूले हमने देखे, डेरिवेटिव ऑफ y पावर y is equal to x power n, then derivative of root x, derivative of a power x, derivative of e power x, derivative of log x and derivative of constant। ये हमने सारे कहाँ पे पढ़े हैं, क्लास 11th में। अब और एक चीज हमने क्लास 11th में पढ़ी थी, वो क्या थी, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन कौन से रूल्स पढ़े हैं हमने, वो भी यहाँ पे यूज होने वाले हैं। वो भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, पहला वाला रूल क्या था, एडिशन ऑफ टू टर्म्स हमारा फंक्शन है, मतलब y की वैल्यू क्या है, u प्लस वी। तो dy बाई डी एक्स क्या होता है हमारा, dy बाई डी एक्स होता है du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन डी एक्स। हमें ये जो d बाई डी एक्स का कोइफिशिएंट है, डिफरेंशियल कोइफिशिएंट, हमें ये सेपरेटली लगाना है। यहाँ पे u को सेपरेटली एंड v को सेपरेटली। देन रहेगा आपका u y इज इक्वल टू u माइनस वी, मतलब क्या, डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस। तो यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू du अपॉन dx माइनस dv अपॉन dx। देन थर्ड रूल क्या होता था, प्रोडक्ट रूल करके बोलते थे हम। क्यों प्रोडक्ट रूल बोलते थे, क्योंकि y हमारा कैसे होता था, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, मतलब u इंटू वी के फॉर्म में। तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी। इसे हम लिखते हैं u को, मतलब फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखो, इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, प्लस सेकेंड फंक्शन को ऐसे ही रखो, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो। ये सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर होता है वो होता है डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। इसे हम प्रोडक्ट रूल करके भी बोलते हैं। ये क्या है, प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट, अगर हमारे पास एक फंक्शन है, वहां पे दो फंक्शन का डिवीजन है, ओके, दो फंक्शन का डिवीजन है, तो dy बाई डी एक्स क्या आता है इधर, dy बाई डी एक्स की वैल्यू होती है, हम इसे फर्स्ट फंक्शन करके डिनोट करते हैं एंड इसे सेकेंड फंक्शन करके डिनोट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन के यूज करने के बाद जो फॉर्मूला रेडी होता है वो है आपका, सेकेंड फंक्शन को वैसे ही रखो, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, माइनस फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखो, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन में v का स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है। इसे हम क्या बोलते थे, क्वोशिएंट रूल करके भी बोलते हैं। इसे हम क्वोशिएंट रूल करके भी बोलते हैं। ओके, ये सारे रूल्स भी हमने क्लास 11th में ही पढ़े हैं। नेक्स्ट, अब ये यूज करके हमें क्लास 12th में क्या क्या पढ़ना है, आपको इधर पढ़ना है। एक बार जस्ट कंटेंट्स देख लेते हैं, क्या क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। वी आर गोइंग टू लर्न, पहला है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, देन है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। थर्ड है डेरिवेटिव ऑफ लोगैरिथमिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ लोगैरिथमिक फंक्शन। फोर्थ है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। फिफ्थ है डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। एंड
सिक्स्थ वन है डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ओके, तो पहला वाला देखते हैं आप। फर्स्ट वन इज डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अब कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, देखो यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन में अगर हमारे पास एक फंक्शन मतलब एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल यूज करने वाले हैं हम यहाँ पे, तो y है u के ऊपर डिपेंडेंट, मतलब y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। पहले एक डिफरेंशिएबल फंक्शन कंसिडर कर लिया हमने। देन इसके बाद और एक फंक्शन जो कंसिडर करने वाले हैं वो है u। ये भी एक फंक्शन डिपेंडेंट ऑन x है, ये भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इज आल्सो डिफरेंशिएबल फंक्शन, is also differentiable function. Then dy by dx is equal to d by dx of f of u। अगेन ये क्या हो जाएगा, f of u मतलब g of x होता है, तो यहाँ पे ये रूल हो जाएगा आपका, सॉरी dy by dx क्या मिलेगा हमें, d by dx of इन द प्लेस ऑफ dx dy by du अपॉन dx ऐसे हो जाएगा, क्योंकि u x के ऊपर डिपेंडेंट है एंड y u के ऊपर, तो y u के ऊपर डिपेंडेंट हो गया एंड u x के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। ये है हमारा u du अपॉन dx। तो ये जो है ये हम डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म में यूज करेंगे और इसे हम बोलेंगे चेन रूल करके। ओके, ये है हमारा चेन रूल, इसे हम क्या बोलते हैं, चेन रूल। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, यूजुअली फंक्शन कैसे रहता है ये आपने ऑलरेडी क्लास 11 में फंक्शन चैप्टर में कंपोजिट फंक्शन पढ़ा था। कैसे होता था, अगर f कंपोजिशन ऑफ g ऑफ x होता था तो हम क्या लिखते थे, f ऑफ g ऑफ x ऐसे लिखते थे ना। वैसे ही यहाँ पे instead of writing in this form we have considered what, y is equal to f of u and u is equal to g of x। मतलब ये हो जाएगा आपका कैसे, इधर इसे कन्वर्ट करेंगे तो y is equal to f of u of x ऐसे। ओके, मतलब f कंपोज u of x इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका। हाँ, तो यहाँ पे f मतलब ये जो f है u के ऊपर डिपेंडेंट है एंड u x के ऊपर, f क्या है, y फंक्शन ऑफ, मतलब y की वैल्यू होती है वो। ओके, अब इसके एग्जांपल्स करते हैं चेन रूल के। फर्स्ट एग्जांपल्स लेते हैं हम यहाँ पे, ये एग्जांपल है y इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 2x पावर में 6। Then you have to find dy by dy by dx. Then find dy by dx। अब क्या करना है, देखो ये जो है इसकी पावर में 6 है, तो हम क्या करेंगे, इसे u करके कंसिडर कर लेंगे। अंदर ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है ना उसे हम u करके कंसिडर करेंगे। u की वैल्यू हो गई 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 2x, मतलब हमारा y रिड्यूस होता है u पावर 6 में, तो y फंक्शन ऑफ u हो गया इन जनरल में। as you have seen in definition, y is function of u एंड यहाँ पे u क्या है, u की वैल्यू है 4x क्यूब
प्लस 3x² माइनस 2x, मतलब u इज फंक्शन ऑफ x हो गया, उसमें कन्वर्ट हो गया ये। ओके, अब डिफरेंशिएशन निकालना है हमें dy बाय dx, तो उसमें कौन सा रूल यूज करने वाले हैं हम, कंपोजिट फंक्शन वाला जो है चेन रूल, उसे क्या बोलते हैं हम, dy बाय du अपॉन dx, जो यहाँ पे देखा हमने dy बाय du अपॉन dx। तो इसमें अब हमें dy बाय du की वैल्यू चाहिए एंड du बाय dx की वैल्यू चाहिए। हमारे पास y इज इक्वल टू u पावर 6 है, तो हम निकाल रहे हैं dy बाय du, तो ये हो जाएगा d बाय du ऑफ u पावर 6। यहाँ पे कौन सा रूल लगता है, हमें पता है d बाय dx ऑफ x पावर n, इसकी वैल्यू होती है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 6 इंटू यू पावर 5, n की जगह पे 6 डालो, तो 6 इंटू एक्स की जगह पे u है इधर, तो u आ गया एंड 6 माइनस 1 5, तो ये हो गई आपकी dy बाय du की वैल्यू। इसी तरीके से du अपॉन dx की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। u की वैल्यू क्या है, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं 4x³ प्लस 3x² माइनस 2x। अब ये क्या है, इधर एडिशन ऑफ टर्म्स है, तो यहाँ पे सेपरेटली डेरिवेटिव लगा लेते हैं बाय यूजिंग द रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ 3x² माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ 2x। ओके, अब देखो dy बाय dx की वैल्यू निकालने के लिए dy बाय du निकाल लिया, अब du बाय dx निकाल रहे हैं हम। यहाँ पे क्या था वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू थी d बाय dx ऑफ 4x³, देन प्लस d बाय dx ऑफ 3x² माइनस d बाय dx ऑफ 2x। अब यहाँ पे पता है ये कांस्टेंट टर्म है, इसे बाहर लेते हैं और सिर्फ d बाय dx x³ को लगाते हैं, प्लस 3 भी कांस्टेंट टर्म है, बाहर लो डेरिवेटिव के और सिर्फ डेरिवेटिव लगाते हैं x² को, यहाँ पे भी 2 बाहर लेते हैं एंड d बाय dx ऑफ x करेंगे। अब ये 4 तो ऐसे ही रहेगा, फिर यहाँ पे फिर से वो जो रूल हमने देखा d बाय dx ऑफ x पावर n क्या होता है, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे n की जगह पे 3 डालते हैं, तो ये होगा आपका 4 इंटू 3 इंटू एक्स पावर 2 प्लस 3 इंटू 2 एक्स पावर 1 माइनस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स मतलब 1, तो ये हो गया आपका 12x² प्लस 6x माइनस 2, ये आपकी du बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। देयरफॉर dy बाई डी एक्स में रिप्लेस करेंगे, अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx, सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, dy अपॉन du की वैल्यू क्या आ गई थी 6u पावर 5 थी, इंटू यहाँ पे du अपॉन dx की भी वैल्यू हमारे पास है 12x² प्लस 6x माइनस 2। अब फिर से यहाँ पे u को रिप्लेस करते हैं x के फॉर्म में, तो u की वैल्यू क्या थी हमारे पास 4x³ प्लस 3x² माइनस 2x इंटू 12x² प्लस 6x माइनस 2, ये आपका आ गया रिक्वायर्ड डेरिवेटिव dy अपॉन dx। और एक एग्जांपल लेते हैं, देखो अब नेक्स्ट एग्जांपल किस टाइप का है, देखो लॉगरिथम के फॉर्म में लेते हैं। एक है एग्जांपल ये, यहाँ पे y की वैल्यू दी है log ऑफ 4x² प्लस 3x माइनस 1, देन फाइंड dy बाय dx। अब हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ log फंक्शन, तो लॉगरिथम ऑफ 4x² प्लस 3x माइनस 1। ये कंपोजिट फंक्शन में देखो log का अंदर वाला जो फंक्शन है वो अल्जेब्रिक फंक्शन है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ लॉगरिथम एंड अल्जेब्रिक इस फॉर्म में आ गया है।
तो पहले क्या करेंगे, ये जो अंदर वाली ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है उसे हम u करके कंसिडर करेंगे। u क्या है हमारा, आप चाहे तो t ले सकते हो u की जगह पे, और कोई दूसरा नोटेशन z ले सकते हो, जो चाहे वो। मैं यहाँ पे u कंसिडर कर रही हूँ। ओके, 4x² + 3x - 1 इज योर u। अब y क्या रिड्यूस हो जाएगा, y की वैल्यू क्या होगी आपकी, log u के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब अगर हमें dy by dx निकालना है, टू फाइंड dy by dx we will use chain rule। we will use what, chain rule। अब chain rule क्या बताता है, dy by dx is equal to dy upon du into du upon dx। अब फिर से आपको निकालने पड़ेंगे वैल्यूज dy by du एंड du by dx। तो देखो dy by du की वैल्यू क्या होती है, dy by du मतलब d by du ऑफ log u, और हमें पता है log u का डेरिवेटिव क्या होता है, log u का डेरिवेटिव होता है 1 by u। क्यों, क्योंकि हमने टेबल में देखा है d by dx ऑफ log x is 1 by x। तो in the place of x here you have u। अब नेक्स्ट कौन सी वैल्यू चाहिए आपको, du अपॉन dx। du अपॉन dx निकालने के लिए आपको पहले वो वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। ये जो u है ना इधर, ये लेते हैं इधर 4x² + 3x - 1। अब देखो du अपॉन dx क्या मिलेगा आपको, d by dx ऑफ किसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं हम, u का। u की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 4x² + 3x - 1। अब सेपरेटली लगा दो डेरिवेटिव। देखो मैंने ये 4 पहले ही बाहर निकाल लिया और सिर्फ x² को डेरिवेटिव लगा दिया। अब यहाँ पे भी 3 पहले ही बाहर निकाल लेते हैं और d by dx ऑफ x माइनस d by dx ऑफ 1। अब ये हो गया 4 तो ऐसे ही, और x² का डेरिवेटिव आता है 2x, क्योंकि d by dx ऑफ x पावर n की वैल्यू होती है n इंटू x पावर n - 1 प्लस ये वैल्यू क्या होती है 1। ये पता है हमें x पावर 1 है, 1 डालो इधर, 1 इंटू एक्स पावर 1 - 1 मतलब 0। तो x पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 3 इंटू 1। और डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म, 1 क्या है कांस्टेंट टर्म, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू हो गई 0। तो ये 4 टू ज़ा 8x + 3, ये आपका du by dx हो गया। नाउ वी विल राइट रिक्वायर्ड रूल ऑफ differentiation, that is chain rule। it is dy upon du into du upon dx। पुट कर दो यहाँ पे वैल्यूज। ये वैल्यू क्या आई थी हमारी, log u, सॉरी 1 by u, 1 by u, एंड ये वैल्यू है हमारी 8x + 3। अब u को भी x में कन्वर्ट कर लो। u की वैल्यू है हमारी 4x² + 3x - 1 एंड ये है 8x + 3। तो आपका रिक्वायर्ड dy by dx क्या आ गया, dy by dx इज इक्वल टू 8x + 3 डिवाइडेड बाय 4x² + 3x - 1। ओके, देखो आज हमने 2 एग्जांपल्स करे हैं। एक एग्जांपल log के ऊपर है और एक एग्जांपल है हमारा किसके ऊपर, x पावर n के पावर मतलब अल्जेब्राइक फंक्शन के ऊपर है, और ये दूसरा है log एंड अल्जेब्राइक कंबाइनिंगली। तो ये दोनों एग्जांपल्स आप एक बार देख लो, समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सपोनेंशियल के ऊपर कर लेंगे एग्जांपल्स। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही करके हम यहाँ पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू।